हेलो फ्रेंड्स, कई बार इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं तो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसा देखा भी जाता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज का। तो अगर मैं बात करूं जैसे एसबीआई ब्लू चिप हो गया, तो जनरली अगर मैं ऑल इन ऑल बताएं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स ज़्यादा अप्लाई करना पसंद करते हैं या इन्वेस्ट करना ऐसे म्यूचुअल फंड में पसंद करते हैं जहां पर लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो। तो इसी की श्रेणी में जहां लार्ज कैप आपको 12-12.5% देते हैं, पर थोड़ा सा अगर आप सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में जहां मैं बात करता हूं लार्ज कैप स्मॉल कैप, जिन लार्ज कैप स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी या जैसे बोल दो आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट, हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या डेट फंड हो गया या पेंशन फंड हो गया, इसी की तरीके से एक फंड मैनेजर ने आपकी समस्याओं को सलटारा करते हुए रिटर्न आपको कहीं ना कहीं 16% के आसपास उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। पर उन्होंने क्या किया, उस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने मिड कैप का थोड़ा सा तड़का डाल दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और रिटर्न भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो इसी की श्रेणी में मैं आज आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड रखूंगा। क्या बोला मैंने? इसी श्रेणी में मैं आपके सामने आज 3 म्यूचुअल फंड रखूंगा और 3 म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट निकल के आता है। इन 3 म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूं तो 4 बेसिस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। उन 4 बेसिस में सबसे पहले मैं बात करूंगा किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। जो मैंने दूसरा रखा हुआ है कि कितने सालों में इसने ये कारनामा करके दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कितना इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है। एनएवी की बात करेंगे तो किस कंपनी का कम नेट असेट वैल्यू है। मेरे मित्रों, जबकि आज मैं पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो उसका नाम है, क्या नाम है? देखिए, बड़ौदा बीएनपी पेरिवास लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? बड़ौदा बीएनपी पेरिवास लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करने की कोशिश करूंगा तो 23.85% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। दूसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है कैनरा रूबेको लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। जी हां, जब भी कैनरा रूबेको की बात आती है तो इन्होंने लार्ज और मिड कैप की जो कॉम्बो है उस म्यूचुअल फंड को इन्होंने नाम दिया है एमर्जिंग इक्विटी। ठीक है, तो अगर मैं कैनरा रूबेको की बात करूंगा तो 20.11% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है रिटर्न के मामले में उसका नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने? टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो टोटल में 3 म्यूचुअल फंड्स का आपके सामने कंपेयर करने वाला हूं। पहला म्यूचुअल फंड है बड़ौदा बीएनपी पेरिवास लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड, कैनरा रूबेको का एमर्जिंग इक्विटी फंड, और मैंने तीसरा रखा हुआ है टाटा का लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, रिटर्न की बात करेंगे तो 23.85% के सीएजीआर के हिसाब से इन्होंने बड़ौदा बीएनपी पेरिवास ने दिया है। कैनरा रूबेको की बात करेंगे तो 20.11% के सीएजीआर के हिसाब से इन्होंने दिया है। टाटा लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 16.07% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं कि रिटर्न के मामले में कौन सा म्यूचुअल फंड आज टॉप की कैटेगरी में निकलने वाला है तो उसको मैं कहूंगा बड़ौदा बीएनपी पेरिवास, क्योंकि 23.5% के सीएजीआर के हिसाब से लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने बेस्ट रिटर्न दिया है। मेरे मित्रों, वीडियो आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट निकल के आ रहा है। पर रिटर्न के मामले में बात करूंगा तो बड़ौदा बीएनपी पेरिवास जीत गया। ड्यूरेशन की बात करेंगे, किस म्यूचुअल फंड को कितना ज्यादा टाइम हो चुका है उस म्यूचुअल फंड को मैं यहां पर प्रायोरिटी देने की कोशिश करूंगा। तो बड़ौदा बीएनपी पेरिवास की बात करेंगे तो केवल 3 साल हुए हैं इस म्यूचुअल फंड को। कैनरा रूबेको की बात करेंगे तो केवल 10 साल हुए हैं इसको। और टाटा लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड को अभी 11 साल हो गए हैं। तो अगर मैं ड्यूरेशन के हिसाब से बात करूं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा पुराना है तो उस कैटेगरी में टाटा लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड विनर होते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि मेरा तीसरा बेसिस था उसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बड़ौदा बीएनपी पेरिवास का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.07%। तो डेफिनेटली जिस भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना भी दे, पर जितनी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से ऊपर हो जाए तो डेफिनेटली वो आपको पूरा म्यूचुअल फंड ही अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा ही मैं मान के चलता हूं। ठीक है,
कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो केवल 0.56% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर मैं टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो केवल आपसे 0.87% का एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो विनर चिकन डिनर किसको मिला? कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड को मिलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.56% है, जो कि सबसे कम है। और इन्वेस्टर्स के लिए हेल्दी वही होता है जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। ठीक है, अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 17 का एनईवी चल रहा है बड़ौदा बीएनपी पैरिवास का, तो यहां से ये जीते हुए देखने को मिल रहा है। कैनरा रूबेको का 187 का है। टाटा लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड का 420 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। 420 जानते हो ना, चाची 420 है ना, चाची 420 थी कि चाचा 420 थे, अब ये नहीं पता, ये डैश 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 मैं लगा के छोड़ रहा हूं, कमेंट कीजिएगा। एनईवी की बात करेंगे तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की 420 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। तो अगर मैं एनईवी के हिसाब से बात करूं तो बड़ौदा बीएनपी पैरिवास जीतते हुए देखने को मिल रहा है। पर अगर मैं अब चूंकि आपको देखो तीनों म्यूचुअल फंड आपके सामने है, तीनों बेसिस आपके सामने है, आप किसको जिताना चाहेंगे आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मेरे मित्रों, कमेंट आप इमोशन पे मत करना या आपके पास है उस पर मत करना, फैक्ट के ऊपर कमेंट करना। तो अगर मैं अपना बताऊं कि फैक्ट किसका आगे निकल के आ रहा है तो उसका नाम है, मेरे मित्रों तालियां बजाओ जोर से, पहले तो तालियां बजाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा के रख लो, बहुत तेजी से दबाओ, बेल आइकन बटन दबाओ और सब्सक्राइब, हाँ वो जो राइट कॉर्नर पे दिख रहा है ना उसी को दबाना है। तो लाल बत्ती जला दो बिल्कुल, ताकि आपको सबसे पहले कल वीडियोस मिल जाएं जो मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स को लेकर के आऊंगा। लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी ही मैं कल फिर से लेकर के आने वाला हूं आपके लिए। मेरे मित्रों, जो मैंने आप देखो ऑल इन ऑल मैंने जिताने वाला हूं कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। क्या बोला मैंने फिर से? कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपना 20% से ऊपर करा हुआ है। 20% का रिटर्न प्रोवाइड करना आम बात नहीं होती, कहीं ना कहीं एक सदा हुआ म्यूचुअल फंड है। ठीक है, 10 साल ये भी म्यूचुअल फंड अपने आप को दे चुका है, यानी कि काफी पुराना म्यूचुअल फंड है, तो ट्रस्ट भी जागता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपसे एक्सपेंस रेशियो भी कम चार्ज करता है। देखिए 0.56% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है आपसे, कितना कम चार्ज करता है। वहीं अगर सपोज दैट 0.50 एक्स्ट्रा जो कि बीएनपी पैरिवास ने चार्ज किया है, तो वहीं आपका रिटर्न भी 20% से 23% से 1% वहां माइनस कर दो, वहां करीब करीब 22% के आसपास रिटर्न हो गया ऑल इन ऑल अगर मैं देख लें अप्रोक्सीमेट करके। तो और यहां पर अगर 0.56% को अगर 1% ऊपर जोड़ दें तो करीब करीब ये म्यूचुअल फंड भी आपको 21% के आसपास दे रहा है। और 1-2% के लिए ना भाई अच्छा चुनो, और कहते नहीं भाई अच्छी चीज थोड़ी महंगी मिलेगी, तो बस वैसे ही समझो। तो एनईवी की बात करें, ना ही बहुत सस्ता है इसका एनईवी और ना ही इतना ज्यादा है कि आपको यूनिट का कम अलॉटमेंट हो। तो एनईवी भी कहीं ना कहीं एक सधी हुई एनईवी है। इसी वजह से मैंने आज कैनरा रूबेको लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को यहां पर विनर करते हुए घोषित किया है। तो अगर मैं इन 3 म्यूचुअल फंड्स के बीच में कभी मैं स्टक हो जाऊं या आप हो जाओ तो ये कैटेगरी सामने रखना, सामने रखने के बाद आप अपने हाथ से कंपेयर करके देख सकते हो। फिलहाल मैंने तो आज जो यहां पर जिताया उसका नाम है कैनरा रूबेको एमर्जिंग इक्विटी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। कल फिर मैं आपके सामने लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के 3 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा।